जब राघव अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने 16 साल की जानकी दुल्हन बनी उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। शादी के बाद तो हर इंसान का दिल अपने आप ही एक अलग लहम धड़कने लगता है। ठीक उसी तरह अपनी 16 साल की दुल्हन को देखकर राघव का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। राघव तो जानकी को देखता ही रह गया था और जानकी को देखते ही उसका दिल तो सीने से बाहर आने के लिए बेताब होने लगा था। राघव बड़े गौर से जानकी को देखते हुए आगे बढ़ने लगा और उसने देखा कि कमरे में हर तरफ ताजे फूलों की खुशबू फैली हुई थी और उन फूलों के बीच बैठी हुई जानकी खुद भी एक बहुत ही खूबसूरत फल ही लग रही थी। जानकी की रंगत भले ही सांवली थी लेकिन फिर भी उसके नैन नक्श इतने प्यारे और खूबसूरत थे कि राघव तो बस जानकी को देखता ही रह गया था। लेकिन जैसे ही राघव जानकी के पास आकर बैठा तो जानकी घबराकर थोड़ा सा पीछे हट गई और जाकर बेड के एक कोने से लग गई। जानकी के हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और फिर उसने बड़ी मुश्किल से हकला हुए राघव से बस इतना ही कहा, देखिए प्लीज आप मेरे पास मत आना क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। जानकी की यह बात सुनकर राघव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा क्योंकि राघव को जानकी से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। राघव ने जानकी से पूछा, क्या हुआ जानकी, तुम ठीक तो हो ना? तब जानकी ने कहा कि मैंने सुहागरात के बारे में सुन रखा है और मुझे तो शादी के नाम से ही बहुत डर लगता है। तब राघव ने कहा, जानकी लेकिन तुम यह भी तो बताओ कि तुम्हें शादी से डर क्यों लगता है? तब जानकी कहने लगी कि शादी के अगले दिन जब मेरी बड़ी बहन घर आई थी तो उसने मुझे शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था, बस इसीलिए मुझे शादी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी लेकिन पापा ने आपसे मेरी शादी करवा दी और कहा कि बेटियां तो पराया धन होती है और एक ना एक दिन हर लड़की को शादी करनी ही पड़ती है। यह कहते हुए जानकी इतनी ज्यादा रो रही थी कि राघव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जानकी उससे क्या कहना चाहती है। लेकिन फिर राघव ने सोचा कि हो सकता है कि शायद जानकी की बड़ी बहन ने उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में ऐसा कुछ बताया होगा जिस वजह से जानकी इतनी डरी हुई है। राघव ने जानकी को समझाने के लिए धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसे समझाने लगा, जानकी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। राघव बहुत ही प्यार और मोहब्बत से जानकी के डर और चिंता को दूर करना चाहता था लेकिन जानकी की अगली हरकत से राघव खुद भी पसीना पसीना हो गया और उसे कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा क्योंकि शादी की पहली रात जानकी की उस हरकत ने तो राघव के रोटे खड़े कर दिए थे क्योंकि जानकी ने तो राघव अपनी लंबी चौड़ी कद काठी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और उसकी कद काठी उसके व्यक्तित्व की गहराई को जागर कर रही थी। राघव की क्लोजअप स्माइल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी और वह अपनी इसी स्माइल की वजह से किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। हर लड़के की तरह ही जवानी के जोश में राघव भी आंखें बंद करके एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ गया था जिसका नाम सोनिया था। सोनिया राघव के मोहल्ले में ही रहती थी और उसकी खूबसूरती ने राघव को पहली नजर में ही अपना दीवाना बना दिया था। राघव ने कई बार अपनी माँ से कहा था, माँ प्लीज मेरा रिश्ता सोनिया से करवा दो ना, लेकिन उसकी माँ हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। मगर इस बार जब सोनिया ने राघव को बताया कि उसके पापा उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो राघव ने अपनी माँ से साफ साफ शब्दों में बात की और कहने लगा, माँ मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ। राघव की बात सुनकर उसकी माँ बड़े गौर से राघव की तरफ देखने लगी और कहने लगी, देखो राघव, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं
सोनिया जैसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। माना कि सोनिया खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत घमंडी भी है, और उसे अपनी खूबसूरती पर जितना घमंड है ना, ऐसी लड़कियां कभी भी किसी का घर नहीं बसा सकती। वो लड़की रे सिर पर आकर बैठ जाएगी और तुम भी सारी जिंदगी इसी उलझन में पड़े रहोगे कि कहीं तुम्हारी खूबसूरत बीवी की जिंदगी में कोई और मर्द तो नहीं आ गया है ना। और फिर सोनिया जैसी लड़कियां तो कभी भी किसी एक आदमी के साथ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि वह तो उसी आदमी का हाथ थाम लेती है जो आदमी उनकी खूबसूरती की तारीफ करता है। राघव की मां ने तो सोनिया के लिए अपनी एक अलग ही राय पेश की थी, और अपनी मां की बातें सुनकर राघव तो हैरान रह गया था। राघव ने अपनी मां से कहा, मां, सोनिया ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। तब उसकी मां ने कहा, तो फिर जाओ और जाकर उसके पड़ोसियों से पता करो कि वह कैसी लड़की है। मैंने तो सुना है कि मोहल्ले के बहुत से लड़के सोनिया पर फिदा है, और वह लड़के हर वक्त उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर आह भरते रहते हैं। अब तुम ही बताओ राघव, कि मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? क्या मैं हर वक्त उस पर नजर रखती फिरूं कि कहीं उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है? देखो राघव बेटा, मैं सोनिया को अपनी बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती, और यह मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ की बातें सुनकर राघव परेशान हो गया, और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मोहल्ले के लड़के सोनिया के दीवाने हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है? सोनिया ने तो उन्हें अपने दरवाजे के सामने खड़े होने के लिए नहीं कहा है ना। तब राघव की माँ ने कहा, तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। लड़के ऐसे ही किसी लड़की के दरवाजे पर खड़े नहीं होते। लड़कियां अपनी अदाएं दिखा दिखाकर अपनी खूबसूरती का जाल बिछा है, तब जाकर लड़के उनके प्यार की जाल में फंसते हैं। अगर वह इतनी ही शर्मीली और पर्दानशी होती तो किसी भी लड़के को उसकी खूबसूरती की भनक तक नहीं लगती। सलवार कमीज पहनकर बिना दुपट्टे के सारा वक्त मोहल्ले में घूमती रहती है, और तुमने भी तो उसे इसी तरह देखकर प्यार किया है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वह बहुत शरीफ होगी? मक्खियाँ तो अक्सर मीठी चीजों पर ही मंडराती है, इसीलिए तो दुकानदार हर वक्त मीठी चीजों को ढक कर रखता है। ठीक उसी तरह अगर माँ बाप भी अपनी बेटियों की ठीक से परवरिश करे तो वह दुनिया की गंदी नजरों से सुरक्षित रहती है। लेकिन सोनिया के माँ बाप को तो अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है, और सोनिया की माँ तो खुद भी सलवार कमीज पहनकर बिना दुपट्टे के घर घर घूमती रहती है। तो फिर उसने अपनी बेटी की क्या खाक अच्छी परवरिश की होगी? राघव की माँ ने तो कुछ ही शब्दों में सोनिया और उसके खानदान की सारी पोल खोल दी थी। राघव की माँ की बात भी हद तक सही थी, क्योंकि सोनिया वाकई में बहुत ही मॉडर्न थी, और उसकी माँ भी ऐसी ही थी। लेकिन राघव अपने दिल को कैसे समझाता, जो सोनिया के प्यार में पागल हो चुका था। और फिर सोनिया भी तो राघव के प्यार को बढ़ावा दे रही थी। सोनिया अक्सर राघव के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में घूमती रहती थी, और वह राघव के साथ प्यार मोहब्बत की ऐसी ऐसी बातें करती थी कि राघव उसके प्यार में पूरी तरह से हो चुका था। और अब तो राघव अपनी जिंदगी में सोनिया के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता था। राघव ने आज तक सोनिया को बहुत से महंगे महंगे तोहफे दिए थे, और उसने सोनिया की हर ख्वाहिश को भी पूरा किया था। साथ ही राघव ने सोनिया से यह वादा भी किया था कि वह जल्द ही उससे शादी करके उसे हनीमून के लिए विदेश ले जाएगा। सोनिया खुद भी राघव से शादी करने के लिए बेताब थी, इसलिए तो वो बार बार राघव पर शादी का रिश्ता भेजने के लिए दबाव बनाती थी। लेकिन राघव की माँ तो मान ही नहीं रही थी। राघव ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, सोनिया के लिए बहुत
अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं माँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसका रिश्ता किसी और के साथ हो जाए। राघव की यह बात सुनकर उसकी माँ और भी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, राघव बेटा, वो लड़की तुझे अच्छा बेवकूफ बना रही है। अरे मोहल्ले वाले तो उन पर थूकना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मोहल्ले का बच्चा बच्चा भी उन लोगों की असलियत से वाकिफ है। और सोनिया जैसी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते मेरे बच्चे, बल्कि ऐसी लड़कियां तो घर से भाग जाती है। राघव बेटा, तुम तो सोनिया के लिए सिर्फ एक ऐसा एटीएम मशीन हो जिससे वह जब चाहे पैसे निकाल सकती है। और फिर मैं तो इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि यह लड़की तो शादी के बाद भी तुम्हारा पैसा लूटेगी और फिर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इसलिए एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ बेटा कि उस लड़की से दूर ही रहो। और वैसे भी मैंने तो तुम्हारे लिए सुधीर की बेटी को पसंद कर लिया है। सुधीर की सबसे छोटी बेटी जानकी एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की है जो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। अपनी माँ के मुंह से जानकी का नाम सुनकर राघव तो हैरान रह गया था। जानकी के पापा सुधीर राघव के पापा के सबसे अच्छे दोस्त थे और वह उनके दूर के रिश्तेदार भी थे। राघव का परिवार अक्सर सुधीर के घर आता जाता रहता था, लेकिन सुधीर का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए राघव की माँ अक्सर उनकी मदद करने के लिए उनके घर जाती रहती थी। जब राघव की माँ ने जानकी का नाम लिया तो राघव एकदम से चौंक गया, क्योंकि जानकी राघव से उम्र में बहुत ही छोटी थी। राघव की नज़रों में जानकी तो अभी सिर्फ 16 साल की बच्ची थी, जो बहुत ही सांवली सलोनी और दुबली पतली सी लड़की थी। जानकी के घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे, जिस वजह से जानकी बहुत ही ज्यादा कमजोर और उदास उदास था नजर आ रही थी। लेकिन जब राघव की मां ने उसकी शादी के लिए जानकी का जिक्र किया तो राघव हैरान रह गया था। राघव ने गुस्से से अपनी मां से कहा, मां, मेरा और जानकी का क्या जोड़ है? जानकी एक बहुत ही कमजोर और दुबली पतली सी 16 साल की बच्ची है, जबकि मैं एक 28 साल का हट्टा कट्टा जवान मर्द हूँ, तो फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तब राघव की माँ ने कहा, देखो राघव बेटा, जानकी एक गरीब परिवार की लड़की है और हमने उसके पापा पर बड़े एहसान किए हैं, इसलिए अब जानकी पूरी जिंदगी तुमसे वफादार रहेगी। और फिर जानकी एक धार्मिक और संस्कारी लड़की है, तो उसके आने से घर में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। राघव, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं नहीं चाहती कि सोनिया जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें मुझसे दूर कर दे और हमारे घर का माहौल खराब करके हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगा दे। अगर जानकी इस घर की बहू बन आएगी तो वह हमें अपना समझकर जिंदगी भर हमारा साथ निभाएगी। रिश्ता जोड़ने के लिए उम्र का अंतर कोई मायने नहीं रखता बेटा, रिश्ते तो दिल से जोड़े जाते हैं और रिश्ता जोड़ने के लिए तो इंसान का दिल और उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर तुम जानकी के साथ प्यार से पेश आओगे और उसे उसके सारे अधिकार दोगे तो वह भी जिंदगी भर तुम्हारा सम्मान करेगी और हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाएगी। और रही बात जानकी के कमजोर होने की, तो जैसे उसके घर के हालात है अभी, तो वह बेचारी परेशानियों से घरी हुई है। शादी के बाद जब हम उसके खाने पीने का और उसकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने तो फैसला कर ही लिया है कि मैं तुम्हारी शादी जानकी से ही करवाऊंगी। इतना कहकर राघव की मां ने अपनी बात पूरी कर दी और राघव बेचारा उनका फैसला सुनकर हैरान परेशान रह गया। राघव अपनी मां से फिर से बात करना चाहता था, लेकिन राघव के घर में उसकी मां के फैसलों के आगे उसकी चलती ही कहा थी। इकलौता बच्चा होना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि इकलौते बच्चे न सिर्फ अपने माँ बाप के लाडले होते हैं, बल्कि कुछ बच्चे राघव
जैसे भी होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश का बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि जब भी राघव माँ को राघव से कोई बात मनवा नहीं होती थी तो वो बात बात पर यही कहती थी, राघव तू तो मेरा इकलौता बेटा है ना, अगर तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो और कौन करेगा, तेरे अलावा मेरा इस जिंदगी में है ही कौन, मेरे सारे अरमान तो तू ही पूरे करेगा ना। और इसी वजह से कभी कभी राघव को ऐसा लगता था कि अपने माँ बाप की एकलौती संतान होना उसके लिए एक सजा बन चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ही पैदा हुआ है। राघव के पापा खुद तो विदेश चले गए थे और फिर वहां से तो उनकी अर्थी ही लौटी थी। हालांकि राघव के पापा ने विदेश में खूब पैसा कमाया था और शायद इसी वजह से उनके जाने के बाद भी उनके घर के हालात कभी खराब नहीं हुए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राघव पूरी जिंदगी अपनी मां की ख्वाहिशों की भेंट चढ़ता रहा। अपने पापा के जाने के बाद राघव ने भी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया, जो फिलहाल तो बहुत ही अच्छा चल रहा था और शायद इसी वजह से उसके घर के हालात कभी खराब नहीं हुए थे। और अब तो वह लोग दूसरों की मदद भी करने लगे थे और उन लोगों में एक राघव के पापा के दोस्त सुधीर का नाम भी आता था, जो राघव की मां के बहुत ज्यादा एहसानमंद थे। राघव की मां ने सुधीर की बहुत मदद की थी क्योंकि उसकी नौकरी कुछ खास अच्छी नहीं थी। सुधीर की 3 बेटियां थी और उनमें से 2 बेटियों की शादी राघव की मां ने ही करवाई थी और जानकी तीनों में सबसे छोटी बेटी थी। और अब राघव की मां का ख्याल था कि अगर वह जानकी को अपनी बहू बनाएगी तो जानकी उनके घर को अपना समझेगी और उन्हें अपनी मां की तरह प्यार और सम्मान देगी और उनका घर स्वर्ग बन जाएगा। राघव किसी भी हाल में अपनी मां की इस सोच को बदल नहीं सकता था, इसलिए वह एकदम से चुप हो गया। रात को जब सोनिया ने राघव को फोन किया तब राघव ने उसे बताया कि उसकी मां उसका रिश्ता जानकी से करने की सोच रही है। और यह सुनते ही सोनिया राघव को बहुत बुरा भला सुनाने लगी और फिर कहने लगी, राघव चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर तो तुम्हारी माँ को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। सोनिया की बात सुनकर राघव को ऐसा लगा कि सोनिया के बारे में उसकी मां का अंदाजा कुछ हद तक सही था, क्योंकि सोनिया ने घर से भागने की बात करके राघव के दिल को संदेह में डाल दिया था। राघव भी यह बात तो अच्छी तरह से जानता था कि शरीफ लड़कियां कभी भी अपने घर की दहलीज फलांग में की बातें नहीं करती और इसी बात की वजह से राघव के मन में सोनिया के लिए शक पैदा हो गया था। राघव सोनिया की बात पर इनकार करते हुए कहने लगा, नहीं सोनिया, मैं उन लड़कों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपना प्यार पाने के लिए लड़की के खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। दरअसल राघव खुद भी कोर्ट मैरिज के खिलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि माँ बाप के होते हुए लड़के और लड़की का भागकर शादी करना बहुत ही गलत है और यही बात राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए राघव ने सोनिया को कोर्ट मैरिज करने से सख्त मना कर दिया। राघव की ना सुनकर सोनिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह राघव पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तो फिर निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा मुझसे कभी बात करने की कोशिश भी मत करना। राघव, तुम जिंदगी भर अपनी माँ के पल्लू से ही बंधे रहना और उस काली कलुटी जानकी से शादी कर लेना, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। सोनिया जानकी को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जानकी का नाम सुनते ही सोनिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि यह बात तो सच थी कि सोनिया की खूबसूरती के आगे जानकी तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन राघव की मां ने राघव के लिए जानकी को चुनकर सोनिया के तन बदन में आग लगा दी थी। सोनिया के इस बर्ताव से राघव को तकलीफ तो बहुत हुई थी, लेकिन वह अपनी मां को दुखी करके सोनिया से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से
सोनिया ने घर से भागने की बात कही थी, उसके बाद तो राघव खुद भी उलझन में पड़ गया था। अभी तो इस बात को एक हफ्ता ही बीता था कि राघव ने एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पूरे मोहल्ले में एक ही शोर मचा हुआ था कि रात के अंधेरे में सोनिया अपने पड़ोसी विक्रम के साथ घर से भाग गई है। विक्रम सरकारी नौकरी करता था और वह सोनिया से उम्र में काफी बड़ा भी था, लेकिन सोनिया ने उसके पैसों की वजह से उससे भागकर शादी कर ली थी और इसी वजह से पूरा मोहल्ला सोनिया के घर वालों पर थू थू कर रहा था। उस दिन जब राघव ऑफिस से घर लौटा तो उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, राघव बेटा, देख लिया ना, सोनिया का प्यार एक ही हफ्ते में उसका आशिक भी बदल गया और उसने अपने नए आशिक से शादी भी कर ली और वह भी भाग कर। राघव बेटा, सोनिया तो उन लड़कियों में से थी जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लड़कों से ही प्यार करती है, और यही बात मैं कब से तुम्हें समझा रही थी। उस दिन राघव अपनी माँ की गोद में सिर रखकर काफी देर तक रोता रहा, क्योंकि सोनिया की असलियत ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। राघव की माँ ने राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राघव बेटा, जितना भी रोना है ना, आज ही रोकर अपना दिल हल्का कर लो, क्योंकि कल की सुबह तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाली है। तुम कल ही मेरे साथ जानकी के घर चलना, मैं तुम्हारे सुधीर अंकल से तुम्हारे लिए जानकी का हाथ मांग लूंगी और फिर बहुत ही साधी से तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए और मरने से पहले मैं अपने पोते पतियों का चेहरा भी देख लूं। हर माँ की तरह राघव की माँ ने भी राघव का घर बसने की और अपने पोते पतियों को देखने की इच्छा जताई, जिसे सुनकर राघव के चेहरे पर अपने आप ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। इस बार राघव ने भी अपनी माँ से कोई बहस नहीं की और अगले ही दिन राघव की माँ जानकी के लिए राघव का रिश्ता लेकर सुधीर के घर पहुंच गई। जानकी के पापा ने भी तुरंत ही इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह तो पहले से ही राघव की मां के एहसान थे और फिर वो जानकी की जिम्मेदारी को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। राघव की मां ने जानकी के पापा से 15 दिन बाद ही सादगी से शादी करने की बात कही, क्योंकि उन्हें ना तो जानकी के पापा से कोई दहेज लेना था और ना ही जानकी के घर वालों से शादी में ज्यादा कोई खर्चा करवाना था। राघव की मां ने कह दिया था कि एक बार शादी हो जाएगी ना, तो फिर एक दो दिन में ही वो राघव और जानकी के लिए एक शानदार रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करेंगी, और उन्होंने जानकी के पापा के सारे मेहमानों को बुलाने की बात भी कही थी, जिसे सुनकर जानकी के पापा राघव की मां के कदमों में ही बैठ गए थे। और तब राघव की मां ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि बेटियां कभी भी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती, बल्कि बेटियां तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होती है। जब कभी भी भगवान किसी इंसान की झोली में बेटी देता है ना, तो वो उन बेटियों की परवरिश और बधाई का इंतजाम भी करके ही भेजता है। राघव की माँ अपने साथ मिठाई का डिब्बा तो लेकर ही गई थी, और फिर जैसे ही दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हुई तो उन्होंने सबका मुंह मीठा कराया, और फिर कुछ देर बाद वह राघव के साथ अपने घर वापस आ गए। राघव के मन में जानकी को लेकर कोई खास जज्बा नहीं थे, लेकिन अब तो राघव ने भी जानकी को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अगर सोनिया विक्रम के साथ भागी नहीं होती ना, तो शायद राघव के लिए इस रिश्ते को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन सोनिया के उठाए उस एक कदम ने राघव के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने की राह को आसान कर दिया था। राघव की मां ने जानकी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शादी का जोड़ा खरीदा और उन्होंने हर चीज
का इंतजाम अपनी तरफ से ही किया था। जब रात से लेकर मेहमान नवाज तक सारा इंतजाम राघव की मां ने अपने पैसों से ही किया था और फिर शादी से एक दिन पहले ही राघव की मां ने सब कुछ जानकी के घर पहुंचा दिया ताकि जानकी के पापा को शादी के लिए ज्यादा कोई खर्च न उठाना पड़े। राघव ने भी अपनी शादी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शेरवानी खरीदी और नया फर्नीचर बनवाकर अपने कमरे को तरीके से सेट करवाया था। राघव की मां ने तो जानकी के लिए और भी कई सारे खूबसूरत जोड़े खरीदे थे क्योंकि वह अपनी बहू का पहनने उड़ने से लेकर हर सपना पूरा करना चाहती थी। शादी से एक रात पहले राघव की मां ने उसे अपने कमरे में बुलाया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो राघव बेटा, जानकी भले ही एक गरीब घर की बेटी है लेकिन उसका दिल सोने का है। शादी के बाद तुम उसकी इज्जत करना और उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखना और उसे अपने स्थिर आंखों पर बिठा कर रखना। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो वह भी तुम्हारे प्यार की कदर करेगी और तुम्हारे लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देगी। राघव बेटा, जानकी ने अपने घर में बहुत सारी परेशानियां देखी है लेकिन शादी के बाद जब तुम उसकी जिंदगी खुशियों से भर दोगे ना तब वो खुद ब खुदा ही तुम्हारे जज्बातों की कदर करेगी और तुम्हें अपने पति होने के सारे अधिकार दे देगी। जानकी एक बिन मां की बच्ची है और वह बेचारी तो अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों के लिए तरसी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ बहुत ही प्यार और समझदारी से पेश आओ और उसे कभी भी कोई भी तकलीफ ना होने दो क्योंकि जानकी जैसी लड़कियां बहुत किस्मत वालों को मिलती है। राघव की मां ने एक सास की तरह नहीं बल्कि एक मां की तरह जानकी के लिए राघव को यह सब कुछ समझाया था। राघव ने भी अपनी मां की नसीहत को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया और उसने अपनी मां से यह वादा भी किया कि वह जानकी के साथ हमेशा प्यार और सम्मान से पेश आएगा और उसे खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश भी करेगा। राघव की मां ने राघव की परवरिश कुछ इसी तरह से की थी कि वह लड़कियों की बहुत इज्जत करता था और यही कारण था कि राघव ने जानकी को अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अगले दिन राघव की शादी होने वाली थी और राघव की मां ने बहुत ही सादगी से राघव की शादी जानकी से करवा दी और जानकी को विदा कराकर अपने घर ले आई। राघव की मां की आंखों में जानकी के लिए एक मां की तरह प्यार और स्नेह बरस रहा था और उन्होंने जानकी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जानकी बेटा, आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो और हमारे घर की इज्जत बन गई हो। इसलिए मैं एक मां की तरह तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम हमेशा अपने पति का सम्मान करना और अपने पति के साथ मिलजुल कर खुश रहना। शादी होते ही राघव ने जानकी को दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था और अब उसके दिल में सोनिया के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी और सोनिया तो न सिर्फ अपने मोहल्ले में बदनाम हुई थी बल्कि विक्रम के घर वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था और मोहल्ले के काफी सारे लड़के तो यह भी कह रहे थे कि उनका भी सोनिया के साथ चक्कर था और सोनिया ने उनसे भी बहुत सारे पैसे लूटे थे। सोनिया ने आज तक बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया था और उनमें से एक राघव भी था। सोनिया राघव से भी इसलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और पूरी जायदाद का अकेला वारिस भी था। ऊपर से राघव का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था और उसके पास अपना घर गाड़ी सब कुछ था और पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। राघव सोनिया को हर ऐशो आराम दे सकता था और शायद इसलिए सोनिया राघव पर जल्द से जल्द शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। सोनिया की सच्चाई पता चलते ही राघव ने अपने आप को संभाल लिया और जानकी के साथ खुशी से अपनी
जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। घर पहुंचकर कुछ रस्में निभाने के बाद राघव की माँ ने जानकी को राघव के कमरे में बिठा दिया और जब राघव अपने कमरे में पहुंचा तो जानकी को देखते ही उसका दिल एक पल के लिए तो धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि जानकी भले ही सांवली सलोनी थी लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर कोई भी इंसान उसके प्यार में डूबने पर मजबूर हो जाता। 16 साल की उम्र में दुल्हन बनी जानकी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और सैकड़ों गुलाब के फूलों के बीच बैठी जानकी खुद भी कोई ताजा खिला हुआ गुलाब का फूल लग रही थी। राघव ने अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकाली जो उसने जानकी के लिए खरीदी थी और फिर जब राघव धीरे से चलता हुआ जानकी के पास आकर बैठा तो राघव के करीब आते ही जानकी घबराकर पीछे हट गई और उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगे थे और वह अपने दांतों से अपने होठों को काट रही थी। और फिर जब राघव ने जानकी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वह घबराकर पीछे हट गई और कहने लगी, प्लीज मुझे हाथ मत लगाना, क्योंकि मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है और मैं ऐसे किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। जानकी के मुंह से यह बात सुनकर राघव पूरी तरह से चौंक गया और उसने जानकी के हाथ को अपने हाथ में थामे हुए कहा, क्यों, क्या बात है जानकी, कोई परेशानी है क्या? राघव का सवाल सुनते ही जानकी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और उसके आंसुओं ने राघव की हथेली को गीला कर दिया था। जानकी ने तुरंत ही अपना हाथ राघव के हाथ से छुड़ा लिया और रोते हुए राघव से कहने लगी, मुझे शादी के बाद की जिंदगी से डर लगता है, बल्कि मुझे तो पति पत्नी के रिश्ते से ही डर लगता है, इसलिए मैं खुद को आपके हवाले नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने शादी के अगले दिन अपनी बड़ी बहन को देखा था और फिर मेरी बहन ने जो कुछ भी मुझसे कहा था उसके बाद तो मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है, इसलिए प्लीज मुझे हाथ मत लगाना और मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। इतना कहकर जानकी फूट फूट कर रोने लगी तो राघव ने बहुत ही प्यार से उसे अपने करीब किया और बहुत ही नरमी के साथ कहने लगा, देखो जानकी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें ऐसी कौन सी बात बताई है जिसकी वजह से तुम्हें शादी की बाद वाली जिंदगी से डर लगने लगा है। और फिर जानकी ने राघव को जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद तो राघव की आंखें भी नम हो गई और वह पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि जानकी एक बहुत ही गंभीर मानसिक आघात से गुजर रही थी और उसके लिए शादी का मतलब दर्द, पीड़ा और तकलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं था। और राघव जानकी की इस मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। जानकी ने रोते हुए राघव को बताया कि उसकी बड़ी बहन ममता की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी और उस समय जानकी 15 साल की थी। जानकी की शादी के अगले दिन जब ममता अपने घर लौटी तो घर पर सिर्फ जानकी और ममता ही थे और जानकी की दूसरी बहन प्रियंका अपने ससुराल में ही थी। ममता जानकी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने जानकी को अपने शरीर पर लगे वह सारे जख्म दिखाए जो बहुत ही गहरे और दर्दनाक थे। शादी की पहली रात ही ममता के पति ने अपना हक वसूल करने के नाम पर ममता को खूब मारा पीटा था और उसके मारपीट के निशान आज भी ममता के शरीर पर उसके साथ हुए जुर्म की गवाही दे रहे थे। शादी की पहली रात ममता के पति ने ममता के साथ एक अच्छे पति की तरह प्यार नहीं किया था, बल्कि किसी जानवर की तरह ममता को अपनी मनमानी का निशाना बनाया था और पति होने का हक वसूल करते हुए उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। ममता ने रोते हुए जानकी को बताया था कि शादी की पहली रात और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था और यही बातें जानकी के दिमाग में बैठ गई थी और अब जानकी को ऐसा ही लगता था कि शादी का मतलब
जबरदस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जानकी को किसी ने यह नहीं बताया था कि शादी में प्यार नाम की एक पवित्र चीज भी होती है। जानकी तो बस यही सोचती थी कि शादी मतलब एक आदमी अपने तन और मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही एक औरत से शादी करता है। जब राघव को जानकी के डर के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वो कुछ समय तक उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाएगा। राघव ने बड़े प्यार से जानकी को वो तोहफा पहनाया जो वह उसके लिए लेकर आया था, और फिर राघव ने जानकी को समझाते हुए कहा, जानकी तुम अपने कपड़े बदल लो और आराम से सो जाओ, तुम्हें यहाँ किसी भी बात का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राघव की बात सुनकर जानकी हैरान रह गई और फिर उसने अपने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई। राघव भी जानकी के पास बैठकर ही उसके बालों को सहला रहा और कुछ उसके घर वालों के बारे में पूछता रहा तो कुछ अपने घर के बारे में भी बताने लगा। राघव जानकी से बात कर रहा था कि तभी जानकी बातें करते करते गहरी नींद में चली गई, तो राघव ने भी अपने जज्बातों को लगाम लगाई और खुद भी सो गया। शादी की पहली रात अपनी दुल्हन के पास होते हुए भी खुद पर रखना राघव के लिए बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन राघव को तो जानकी की मानसिक हालत को ठीक करना था, क्योंकि राघव जानकी को यह भरोसा दिलाना चाहता था कि शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ ज्यादती ही नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। जानकी का बहनोई एक दरिंदा था, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि दुनिया का हर मर्द दरिंदा ही होता है। राघव के लिए तो शादी बहुत ही पवित्र रिश्ता था और राघव चाहता था कि जानकी भी इस रिश्ते की पवित्रता को दिल से महसूस करें। धीरे धीरे करके राघव ने अपने प्यार से जानकी का दिल जीतना शुरू कर दिया और एक हफ्ते के अंदर ही जानकी के दिल से सारा डर खत्म हो गया और उसे पता चल गया कि राघव उसके बहनोई की तरह कोई भूख भेड़िया नहीं है, बल्कि उसका पति है, उसका रक्षक है। जानकी ने खुद ही राघव को खुद से प्यार करने की इजाजत दे दी और राघव ने भी जानकी को उसके सारे हक देते हुए बहुत ही प्यार से उसका दिल जीत लिया, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी में जबरदस्ती की कोई भी जगह नहीं होती और ना ही हमारा धर्म हमें इस बात की इजाजत देता है। राघव और जानकी के शादीशुदा जीवन की एक अच्छी शुरुआत हो चुकी थी और अब तो वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। जानकी बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि राघव की मां ने उसे बताया था और राघव की मां का अनुभव राघव के बहुत काम आया था। आज राघव अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने अपनी मां की बात मानकर अपनी जिंदगी को नरक बनने से बचा लिया था। सोनिया जैसी लड़कियां वाकई में घर बसाने वाली नहीं होती, यह बात राघव को 6 महीने बाद मालूम हुई, जब उसे पता चला कि सोनिया ने विक्रम को तलाक दे दिया है और अब वो फिर से किसी दूसरे आदमी के साथ भागकर चली गई है। राघव ने अपने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि वह सोनिया जैसी लड़की से बच गया और उसे जानकी जैसी प्यार करने वाली, वफादार और सेवा करने वाली पत्नी मिली। और जानकी भी राघव के साथ बहुत ही खुश थी। राघव ने जानकी के जरिए उसकी बहन ममता से बात की और उसे बताया कि अगर वह अपने पति को छोड़ना चाहती है तो राघव उसका पूरा पूरा साथ देगा, क्योंकि राघव ममता की जिंदगी को भी सही करना चाहता था। इसलिए उसने ममता से कहा, दीदी आपको उस दरिंदे के साथ जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ममता बेचारी तो अपने गरीब बाप की वजह से चुप थी, क्योंकि सुधीर ने बड़ी मुश्किल से उसकी शादी करवाई थी। लेकिन अब जब ममता को राघव का सहारा मिला तो वह अपने पति से तलाक लेकर अपनी बे के साथ वापस अपने बाप के घर आ गई। राघव ने ममता और उसकी बेटी का खर्चा उठाना भी शुरू कर दिया और उसके लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी, क्योंकि ममता वाकई में एक बहुत ही अच्छी और नर्म दिल की लड़की थी और
वह किसी अच्छे आदमी को डिजर्व करती थी। और फिर 2 महीने बाद जब राघव की मुलाकात विक्रम से हुई तब राघव को पता चला कि विक्रम सोनिया से शादी करके बहुत पछता रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सोनिया को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। राघव ने विक्रम से ममता के बारे में बात की तो विक्रम ने ममता के रिश्ते के लिए हामी भर दी और विक्रम और ममता का रिश्ता तय हो गया। विक्रम को पहले ही सोनिया से बहुत बड़ा धोखा मिल चुका था, इसलिए राघव को यकीन था कि वह ममता जैसी शरीफ और इज्जतदार लड़की का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और उसकी बेटी को भी बाप की कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। कुछ दिनों बाद बहुत ही सादगी से ममता और विक्रम की शादी हो गई और विक्रम ने वाकई में ममता को बहुत प्यार और सम्मान दिया था जिसकी वह हकदार थी। और आज ममता और विक्रम दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और एक दूसरे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। और यह सब कुछ राघव की मां की परवरिश का ही नतीजा था कि राघव ने अपनी समझदारी से न सिर्फ अपनी और जानकी की बल्कि ममता और विक्रम की जिंदगी को भी संवार दिया था और उन्हें खुशियों की नई राह दिखाई थी। और इसी वजह से आज जानकी और ममता दोनों अपने अपने परिवार के साथ एक बहुत ही सुखद और खुशहाल जिंदगी बिता रही है। कभी कभी इंसान को हिम्मत जुटाकर ऐसे रिश्तों को छोड़ना पड़ता है जो उसे दीमक की तरह खोखला कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद अपने अपने जीवन साथी के लिए कुछ समय निकालें, उनकी प्यार से देखभाल करें और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखें। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अपनी पत्नी पर जबरदस्ती जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ रिश्ता बनाना भी एक तरह की जबरदस्ती ही होती है। इसलिए ऐसे अपराध करने से बचे और अपनी पत्नी को प्यार से समझे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वह भी जिंदगी भर आपसे वफादार रहेगी और अपने प्यार और अपनी देखभाल से आपके घर को स्वर्ग बना देगी। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।